11 है ये, ठीक है, जो कि आपका HPRC ले रहे हैं, CBSE टीचर। 85 क्वेश्चन आपके रहेंगे कंप्यूटर के और 35 जो बाकी सेक्शन है आपके, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट लेने हो तो बाय कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर के हैं, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन के 20 मॉक टेस्ट हैं जो कि आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 110 रुपये के हैं, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460। बाकी आपको PYQ मिल जाएंगे, 35 मार्क्स वाली सेक्शन है ना, उसके PYQs मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि HPRC पूछ रहा है CBSE टीचर्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके PYQ भी हैं 2-3, वो मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड से टर्मिनेटर, कौन सी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो टर्मिनेटर रिक्वायर करती है, ठीक है, हर एक एंड पे मेन केबल के, ठीक है। क्यों? सिग्नल रिफ्लेक्शन बचाने के लिए। इस एंड पे भी टर्मिनेटर, इस एंड पे भी टर्मिनेटर। ये किस में होता है आपके पास? बस टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन केबल होती है और यहाँ पे कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिग्नल के आपके रिफ्लेक्शन के लिए टर्मिनेटर दोनों साइड पे होते हैं, ओके, बस टोपोलॉजी में बोथ एंड्स पे, ठीक है। टर्मिनेटर है ताकि आपके क्या हो सके, सिग्नल रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। तो किस में होती है? बस टोपोलॉजी। स्टार आपकी स्टार की तरह कनेक्ट होती है। इसमें ये यूज़ होता है आपके पास सेंट्रल हब या तो स्विच, ठीक है। इसमें टर्मिनेटर होते हैं दोनों एंड्स पे, रिंग एक सर्कल में होते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर लगे होंगे यहाँ पे। ट्री में हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक के नीचे ऐसे, ठीक है, हायरार्की वे में होंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर 2, ठीक है। इनमें से कौन से डिवाइस है जो आपका डाटा लिंक लेयर 2 में ऑपरेट करता है, ठीक है, और क्या करता है? ऑफ OSI मॉडल एंड यूजेस मैक एड्रेस, ठीक है, एंड फॉरवर्ड डाटा फ्रेम्स टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। तो OSI लेयर्स आपको पता होना चाहिए। OSI लेयर्स के बारे में यहाँ पे डिवाइस आपकी कौन कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। हब कहाँ यूज़ होती है? हब आपकी लेयर 1 में यूज़ होती है, ठीक है। लेयर 1 में आपकी हब यूज़ होती है। रिपीटर भी लेयर 1 में यूज़ होता है, ठीक है। रिपीटर ये भी लेयर 1 में यूज़ होता है। फिर देन आपके पास स्विच आपका यूज़ होता है लेयर 2 में, लेयर 2 में स्विच यूज़ होता है, ठीक है। और रूटर लेयर 3 में यूज़ होता है, ठीक। अब किस काम में आता है? सेंडिंग डाटा, डिफरेंट डिवाइसेस को आपका डाटा सेंड करना, ठीक है। सेंड डाटा टू ऑल डिवाइसेस, इसके लिए काम आता है आपके पास हब। फिर देन बूस्ट सिग्नल, रिपीटर होता है कोई सिग्नल, ठीक है, लंबी दूरी के लिए रिपीटर होता है बीच में ताकि सिग्नल आपका वैसे ही जाए। बूस्ट सिग्नल, ठीक है। फिर देन स्विच क्या करता है? मैक एड्रेस यूज़ करता है आपके पास। कौन सा एड्रेस करता है? यूज़ करता है मैक एड्रेस आपका, ठीक है। क्या? स्विच। फिर लेयर 3 रूटर, ये लेयर 3 का है। इसमें क्या यूज़ होता है आपके पास? ये यूज़ करता है IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस होती है एक यूनिक एड्रेस जो कि आपके PC को असाइन होता है, और मैक एड्रेस आपके डिवाइसेस को असाइन होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा था लेयर 2 डाटा लिंक लेयर 2, ठीक है, डाटा लिंक लेयर 2। तो लेयर 2 में कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आपका किस में है? लेयर 1, रिपीटर लेयर 1, स्विच किस में आपका? लेयर 2, रूटर लेयर 3 में, ठीक है। काम क्या करते हैं ये पता होना चाहिए। तो इसका 20 का राइट आंसर है, सॉरी C, स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर इज कॉमनली यूज्ड विद द
विच टाइप ऑफ नेटवर्किंग केबल, कौन सी केबल से आपके पास RJ45 यूज़ होता है कनेक्टर, ठीक है। RJ45 आपका कहाँ यूज़ होता है, स्टैंडर्ड कनेक्टर है यूज विद लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इथरनेट में यूज़ होता है ये, ठीक है। RJ45 और ये केबल्स कैसी होती हैं यहाँ पे, UTP होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर है, फिर देन आपके पास यहाँ पे RJ45 की केबल होगी, ठीक है, इस स्विच के साथ ये होगी, ठीक। कोएक्सियल केबल आपके पास कौन सा कनेक्टर यूज़ करती है, BNC कनेक्टर यूज़ करती है, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिक केबल है आपका, फाइबर कनेक्टर्स यूज़ करती है, ठीक है। फिर देन UTP, ये आपको जो बताया, इथरनेट केबल, ये RJ45, और आपके पास टेलीफोन केबल दिया हुआ है, RJ11 यूज़ करती है, ठीक है। टेलीफोन केबल कौन सा यूज़ करती है, RJ11, ये ऑप्शन में नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल्स भेजने के लिए, फ्रॉम एन, विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम एन ईमेल, ठीक। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल सेंड करने के लिए, क्लाइंट टू मेल सर्वर, आउटगोइंग मेल, ठीक है। सेंड करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो ईमेल में प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यूज़ होता है, पर्पज़ क्या होता है इसका, मेल सेंड करने के लिए, ठीक है। मेल सेंड करने के लिए ये आपके पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, POP3, ये यूज़ होता है रिसीव मेल करने के लिए, ठीक है। जो आप रिसीव मेल करते हो ना, उसके लिए होता है, डाउनलोड वगैरह करने के लिए, ठीक है, डाउनलोड। फिर देन आपके पास IMAP, किसके लिए यूज़ होता है, रिसीव एंड साइन एक मेल, रिसीव एंड ईमेल, ओके। HTTP, ये आपका वेब पेजेस के लिए होता है, वेब पेजेस को व्यू करने के लिए, ठीक। POP3 और IMAP आपको रिसीव मेल के लिए होते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये होता है आपके पास ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये तो ब्राउज़र के लिए होता है HTTP। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग्स इज़ यूज टू डिफाइन द मेन कंटेंट एरिया ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्ले डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, ठीक है। वो है बॉडी आपके, ठीक। HTML होता है, HTML। फिर देन आपके पास हेडिंग, यहाँ पे कोई फॉर्मेट होगी, हेडिंग कुछ भी हो सकती है, एंड, ओके। फिर बॉडी, विजुअल कंटेंट बॉडी में होता है, ठीक। हेड में क्या होता है, पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा में मेटा डाटा होता है, ठीक है। टाइटल में टैब टाइटल होता है, ठीक है, ब्राउज़र टैब का टाइटल। जैसे पूछा है कि ये कौन सा होता है, वो बॉडी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हेडिंग स्टाइल रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्स्ट टाइप, ठीक है। बॉडी टैग में क्या होता है आपके पास, विजुअल कंटेंट होता है, ठीक है, जो दिख रहा होता है। नेक्स्ट है आपके पास हेडिंग के स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ा होता है, जैसे जैसे H2 होगा स्मॉलर, H3 उससे छोटा, ठीक है, ऐसे करके जाते जाओगे छोटा होता जाएगा साइज़। तो इन्होंने पूछा कि लार्जेस्ट पूछा, सबसे बड़ा कौन है, H1 है, H3 हेड, H6, तो आपका कौन सा है, H1, ठीक है। H1 क्या सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट। जैसे नीचे जाते हैं साइज़ आपका छोटा हो जाता है,
यहाँ पे S6 आपका स्मॉलेस्ट है। ओके, ये लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली क्लासिफाइज द डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर ये होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है कि डाटा को आप कैसे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कैसे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये वे होता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा और स्टोरिंग डाटा के लिए। ठीक है, स्टोर करने के लिए डाटा को। ओके, मान लो चीनी है। ठीक है, चीनी है आप। ठीक है, डाटा स्टोर है, यहाँ पे आपका घर है। आपको पता करना है कि रमन नाम का लड़का कौन है। ठीक है, आपको नहीं पता, आप यहाँ दोस्तों से पूछोगे। ठीक है, वो हाँ भाई रमन कौन है, फिर वो आके पूछेंगे, फिर यहाँ पे कोई मिलेगा तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ट्रीज़ में होता है। ठीक है, जब आपका फेसबुक इंस्टाग्राम है ना, उसमें आप सर्च करते हो तो वो ट्रीज़ की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होता है। यहाँ पे इसके दोस्त, पहले आपने सर्च करा कुछ, ठीक है, रमन, फेसबुक वगैरह का, पहले नीचे आपके दोस्तों में देखेगा, फ्रेंड लिस्ट में देखेगा रमन है नहीं है। ठीक है, फिर उसके दोस्तों में देखेगा मिल गया, फिर आपको बताएगा। ठीक है, 5-6 ऐसे नाम बता देगा। तो इंस्टाग्राम फेसबुक में सर्चिंग में आपके पास ऐसे ही ट्री स्ट्रक्चर यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ईजी होता है वहाँ पे सर्च करना। देन अगर टेबल्स वगैरह स्कूल में आपको डाटा रखना है तो टेबल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई करेंगे डाटा स्ट्रक्चर को। एक तो होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के कौन कौन से होते हैं आपके पास, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और आपके पास बूलियन, यस और नो या ट्रू फॉल्स। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, एरे हो गया, फिर आपके पास लिंक लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट। ठीक है, देन आपके पास स्टैक क्यू। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन प्रिमिटिव, 4 ऑप्शन दे देगा, ट्री, फिर ग्राफ्स। ठीक है, कैसे नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, फिर डाटा स्ट्रक्चर को आपका ठीक है किसमें क्लासीफाई है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर में भी इसको क्लासीफाई करा हुआ है। नॉन लीनियर डाटा टाइप्स, लीनियर में आपका डाटा अरेंज होता है सीक्वेंस में। डाटा कैसे अरेंज होता है, सीक्वेंस में। नॉन लीनियर में क्या होता है, हायरार्किकल वे होता है। ठीक है, हायरार्किकल वे में, ठीक है, हायरार्की होती है, इसे नीचे नीचे करके हायरार्किकल वे में आपका डाटा अरेंज होता है। एग्जांपल के लीनियर्स के, एरे, लिंक लिस्ट, आपका स्टैक और क्यू। ठीक है, नॉन लीनियर के एग्जांपल के ट्री और ग्राफ्स, ट्री, ग्राफ्स। ओके, तो इसमें मैं बोला हुआ था क्लासीफाई कौन कौन से करते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक नहीं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यस, लीनियर, नॉन लीनियर बोथ, बी एंड सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बताती है। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बताती है आपको कितना टाइम लगेगा रन होने प्रोग्राम के लिए। ठीक है, रनिंग टाइम, एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हो ना, उसका रनिंग टाइम क्या है। ठीक है, इनपुट साइज एन। ठीक है, सेकंड में मेजर नहीं होता, नंबर ऑफ ऑपरेशन में मेजर होता है। ठीक है, एन साइज ये इंक्रीज होगा तो टाइम भी आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, टाइम किससे होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी से। देन आपका स्पेस, मेमोरी कितनी रिक्वायर है, वो क्या मेज़र करता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी।
ठीक है। टाइम कितना चाहिए, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, मेमोरी कितनी रिक्वायर चाहिए फंक्शन किसी भी इसको, ठीक है। ओके, अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी स्पेस इज स्पेस स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, इनपुट साइज, ठीक है। ये भी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिग ओ नोटेशन, मैथमेटिकली यूज टू डिस्क्राइब। बिग ओ नोटेशन क्या डिस्क्राइब करती है, मैक्सिमम टाइम कितना वर्स्ट केस में, मैक्सिमम टाइम कितने लेगी, ठीक है, आपके एल्गोरिथम, ठीक है। ये बताती है बिग ओ नोटेशन आपके पास। बेस्ट केस है यहाँ पे, ठीक है, एरे है यहाँ पे 1 2 3 4, आपको एरे 1 फाइंड आउट करना, फर्स्ट पे मिल गया बेस्ट केस, 1 फाइंड करना, पहले ही एलिमेंट मिल गया, ठीक है। लीस्ट केस क्या हुआ, 1 आपका लास्ट में, आपको अगर फाइंड आउट करना 6 लास्ट में, ये वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। सर्च करना ना आपको, 1 सर्च करना होगा तो यहाँ से जाओगे, पहले पे मिल गया बेस्ट केस, लास्ट में मिल गया वर्स्ट केस, होती है ओवन, ठीक है। वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ये वर्स्ट केस में, बिग ओ नोटेशन, वर्स्ट केस में आपके पास टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर देन ओमेगा भी होता है, ये क्या होता है, बेस्ट केस में, ठीक है। लोअर बाउंड होता है ये, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, थीटा एग्जैक्ट टाइट बाउंड होता है, ठीक है, एग्जैक्ट है टाइट बाउंड, ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, ठीक है। ओवर्स्ट के, ये ओमेगा आपके पास बेस्ट केस, थीटा एवरेज, ठीक है, एवरेज केस। तो बिग नोटेशन लोअर बाउंड, ठीक है, बाउंड भी याद रखना है। अपर बाउंड कौन सा होता है, बिग को लोअर बाउंड होता है, ठीक है, ओमेगा लोअर बाउंड और एग्जैक्टली टाइट बाउंड। तो वो क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला गया, टाइट बाउंड नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च की, आपके पास सॉर्टेड एरे में एन एलिमेंट्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है, ठीक है। बाइनरी सर्च काम कैसे करती है, शॉर्टेड एरे है, एरे क्या, ठीक है, एक एरे होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एरे है एक। शॉर्टेड एरे मतलब या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी शॉर्टेड एरे है, ओके। तो बाइनरी सर्च काम कैसे करती है, आपको एरे दी हुई है, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करेगी, ठीक है, टारगेट को कंपेयर करेगी, वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मिडिल एलिमेंट लेगी, फिर सर्च करेगी, मान लो आपको 4 ढूंढना है, ठीक है, फाइंड 4, 4 ढूंढना है, तो मिडिल एलिमेंट कंपेयर करेगी, मिडिल एलिमेंट बड़ा है छोटा है, मिडिल एलिमेंट क्या आपके पास छोटा है तो इस साइड भेज देगी इसको, ठीक है। अगर आपको फाइंड 1 करना होगा, छोटा निकला तो इस साइड भेज देगी, ठीक है, सर्च करने के लिए, ठीक है, या तो लेफ्ट हाफ में या तो राइट हाफ में, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते सर्च करती है, तो क्या करते हैं, हाफ में कर देती है, ठीक है, पहले पूरी जाएगी फिर हाफ में, ठीक है। तो लोग है ना, क्यों हाफ कर देती है, ठीक है। बाइनरी सर्च पहले मिडिल एलिमेंट ढूंढती है, फिर या तो लेफ्ट में आती है या तो राइट में, तो लॉग एन होती है इसकी कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बाइनरी सर्च की होती है लॉग एन, कम्प्लेक्सिटी याद रखना, ठीक। ओवन किसकी होती है, आपके पास लीनियर सर्च की,
ठीक है। इसमें पूरी ट्रैवर्स नहीं करनी पड़ रही थी बाइनरी में, बीच से ही आधे आधे करके फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। एन लॉग एन किसकी होगी, ये होगी आपकी मर्ज शॉट, या तो आपके पास हीप शॉट। ठीक है। लॉग एन होती है ये आपके पास बाइनरी सर्च की। ठीक है। एल्गोरिथम पूछ लेता है कैसे क्या काम करती है बाइनरी सर्च, कैसे काम करती है, मिडिल एलिमेंट ढूंढती है बड़ा तो। ठीक है। कंपेयर करके लेफ्ट राइट में चली देती है। ओवन स्क्वायर ये किसकी होती है, बबल शॉट। फिर देन सिलेक्शन शॉट का वर्स्ट केस ओवन स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। कोड दिया हुआ है C++ में, कोड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया I = 5, J = 5। ठीक है। ओके। I की वैल्यू 5 है, J की वैल्यू 5 है। पहले प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस आई, इसका क्या मतलब हुआ, और I प्लस प्लस। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, प्लस प्लस आई होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। मान लो यहाँ पे I की वैल्यू कोई और वैल्यू ले लो। ठीक है। I की वैल्यू आपके पास दे दी है 8। ठीक, I की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे M = I है। ठीक है। प्लस प्लस आई, तो क्या करेगा, पहले बढ़ेगा, प्री मतलब पहले, पहले बढ़ जाएगा, प्लस प्लस आई बढ़ गया, आई क्या होगा 9 हो गया। ठीक है। फिर असाइन करेगा वैल्यू को। ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है आपके पास, पहले बढ़ाएगा वैल्यू को फिर असाइन करेगा। ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन। ठीक है। फिर असाइन करेगा वैल्यू, असाइन मतलब M को वैल्यू देना। ठीक है। 8 है तो 8 को पहले बढ़ा देगा, प्लस प्लस पहले है ना, प्री इंक्रीमेंट है ये, प्री इंक्रीमेंट, प्री मतलब पहले, प्री पहले बढ़ा देगा, आई की वैल्यू 8 कर देगा, 9 कर देगा, फिर असाइन कर देगा। ठीक है। तो M क्या आ गया 9, आई की वैल्यू तो बढ़ी गई है पहले ही, तो आई की वैल्यू भी आ गई 9। ठीक है। प्री इंक्रीमेंट पहले बढ़ा देगा फिर ये करेगा। ठीक है। असाइन करेगा। प्लस का केस होगा, इसमें आई की वैल्यू ले लो, इसमें भी 8 ले लो। ठीक है। इसमें क्या था, पहले वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं फिर उसे असाइन करते हैं। ठीक, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है I++ A++, कोई स्टेटमेंट दी हुई आउटपुट पूछ लेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, पहले असाइन कर देगा वैल्यू। ठीक है। फर्स्ट असाइन वैल्यू, देन उसे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। इंक्रीज़ या डिक्रीज जैसे भी दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन वैल्यू, पहले बढ़ाएगा वैल्यू को फिर असाइन करेगा वैल्यू। ठीक है। इसमें क्या ना, पहले असाइन कर दो। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो किस बराबर, L के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। L के बराबर दिया हुआ है, L++, पहले करेगा असाइन, I की वैल्यू को 8, पहले बढ़ाना नहीं है। ठीक है। तो L की वैल्यू क्या रहेगी, असाइन कर दी, L की वैल्यू 8। ठीक है। अब I को बढ़ा दो, तो I क्या हो गया, अब हो गया 9। पहले इसने असाइन कर दी वैल्यू फिर उसको बढ़ा दी, तो I की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। ठीक है। I तो बढ़ेगा। ठीक है। पहले बढ़ रहा है बाद में बढ़ रहा है, असाइन में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। प्री पहले लगाओ तो क्या करता है, पहले बढ़ा देता है वैल्यू फिर असाइन करता है। इसमें 8 के बाद इसने बढ़ा दी, 9 कर दी, फिर असाइन कर दी M की वैल्यू 9। ठीक है। ओके। पोस्ट में क्या होगा, पहले असाइन कर देगा, L की वैल्यू असाइन कर दी इसने 8, फिर बाद में बढ़ा दी, I की वैल्यू 9 होगी। ठीक है। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या आउटपुट A B I J। ठीक है। आपको A B I J आउटपुट करनी है। ठीक है। पहले यहाँ पर चकले इंट आई जे की, I की वैल्यू 5 दी है। ठीक है। I की वैल्यू कितनी दी है 5। A क्या है I++, क्या है, पहले बढ़ा देगा, प्री इंक्रीमेंट है ना, पहले बढ़ा देगा, I की वैल्यू के 5, 5 को बढ़ा के 6 कर देगा, फिर असाइन करेगा। ठीक है। A की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है। I की वैल्यू बढ़ गई, I की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक। देन J++ है, तो J++ J की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। ओके।
ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में लगा हुआ प्लस प्लस मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। पहले असाइन करेगा वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होगी 5, जो है वही रहेगी, बी की वैल्यू 5 कर देगा, फिर बढ़ा देगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, बढ़ा देना 5 से 6 हो जाएगी, ठीक है। पहले साइन कर दी फिर बढ़ा दी, तो ए की वैल्यू क्या है, सभी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, 5 6 5 5 इसकी आउटपुट आई नहीं थी, सॉरी 6 5 6 6, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। तो क्या मॉक टेस्ट लेने हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। पूरे सिलेबस में मॉक्स है, हर टॉपिक उठाए हुए हैं, टॉपिक से क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। 20 मार्क्स में इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं ये। ओके, 30 मिनट लगाना और 40 क्वेश्चन, ठीक है। इसे टॉपिक फंस रहे हो फिर उस टॉपिक को पूरा ही रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।